हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज मल्टी लेयर फार्मिंग। ओके, इसी सीरीज में हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल पे जाएं, और एक पूरी प्लेलिस्ट है ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। उसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियोस बनाई गई हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक है मल्टी लेयर फार्मिंग। नो, व्हाट इज मल्टी लेयर फार्मिंग एंड क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। नो, इंडिया में ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। नो, इन 1971 में व्हेन इट वाज 2.28 हेक्टेयर, जो कि अब डिक्रीज होके 2015-16 का जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस है, अभी हमारे पास वही अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अब कितनी हो गई है, इट्स ओनली 1.08 हेक्टेयर। सो वी हैव सीन कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्या है, वो डिक्रीज होती जा रही है। मतलब हमारे पास कल्टीवेशन के लिए लैंड जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन तो अभी भी इंक्रीज हो रही है। तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें क्या करना है, जितना लिमिटेड लैंड है उसी पे हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, उसी लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। अब इसके लिए हम डिफरेंट वेज अपनाते हैं। उसमें से ही होता है कि क्रॉपिंग जो पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें थोड़े हम चेंजेस करें। उसके लिए हम इंटर क्रॉपिंग के लिए करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। मल्टी क्रॉपिंग में ही एक it's a kind of cropping that is multi-layer farming or multi-layer cropping you can call it, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग हाइट के जो क्रॉप्स होती है उनको एक साथ एक ही लैंड एरिया पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि अलग अलग हाइट पे हैं तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी दैट विल बी फुलफिल्ड, लाइक सनलाइट जो है सबको अवेलेबल होगी। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके लाइक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। So multi-layer farming is cultivation of, this is of compatible plants. Now these plants have to be compatible. अगर वो एक दूसरे से compete करने लग गए for the same resources, तो क्या होगा, वो survive नहीं कर पाएंगे और किसी की भी production या productivity अच्छे से नहीं आ पाएगी। So we have to choose such crops which are compatible of different heights on the same piece of land and at the same time. So same piece of land, एक ही piece of land में हम अलग अलग height की crops को grow करते हैं। And इसमें generally जो हम combination लेते हैं that is of vegetables and fruit crops. Okay, plantation crops का भी इसमें कभी भी involvement रहता है। So these are the multi-layer farming. Now हम इसके principles पढ़ेंगे, ठीक है। So principle क्या है इसका? First, opportunity for crop diversification on scientific, ecological and economical principles. तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्या होता है, जो भी हम इसमें क्रॉप्स लेते हैं, बी इट रूट क्रॉप्स जिनकी की हाइट मतलब जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, रूट क्रॉप्स हम इसमें ले सकते हैं। देन स्मॉल हाइटेड क्रॉप्स या फिर शेड लविंग क्रॉप्स जो होती हैं वो ले सकते हैं। ऐसी क्रॉप्स को लेना, डाइवर्सिफिकेशन करना क्रॉप्स का ऑन अ साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल वे। साइंटिफिक कैसा, कि वो एक दूसरे से compete ना करें फॉर रिसोर्सेस, ऐसे वे में उनको कल्टिवेट करना है, सो दैट उनका जो ड्यूरेशन है, उनका क्रॉप मेच्योरिटी है, उनकी जो रूट की डेप्थ है दैट इज डिफरेंट, एंड वो डिफरेंट लेयर्स से अपना जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लें एंड देन दे ग्रो टू देयर फुल पोटेंशियल। ऑल्सो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, कि मल्टी लेयर्ड जो फार्मिंग है या मल्टी स्टोरीड फार्मिंग भी इसे कहते हैं, इसमें ऐसी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं सो दैट कि हम मार्केट में थ्रू आउट द ईयर सप्लाई करते रहें क्रॉप्स का, जो भी प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का, हम थ्रू आउट द ईयर उसमें सप्लाई करते रहें। सो दैट इज इकोनॉमिकल, ये फार्मर के लिए एडवांटेज होगा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर उसको लेबर भी उसका लगा रहेगा एंड एट द सेम टाइम ही विल कीप ऑन अर्निंग। So that is the first principle. Then maximize system productivity.
सिस्टम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? सपोज वी ग्रो अ लेग्यूम क्रॉप एंड उसके साथ ही हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है उसको अच्छे से नाइट्रोजन का सप्लाई होगा। ऐसे ही और भी सारे प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट एरिया, पर लैंड एरिया से हमारा प्रोडक्शन क्या है वो ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पर हम अगर मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो हमें एक ही क्रॉप से हमें सारा जो भी प्रोडक्शन मिलता, लेकिन हम क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ले रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है फ्रॉम पर यूनिट लैंड एरिया दैट इज इंक्रीज्ड। ओके, देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद हायर एफिशिएंसी। रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं? अब सपोज हमने कोई शैलो रूटेड क्रॉप है, लाइक कोई सीरियल क्रॉप है, ठीक है, उसकी हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं एक फील्ड एरिया में, तो वो जो भी मॉइस्चर होगा वो एक ही लेयर से लेगी, अपर लेयर से ही वो मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करेगी। वेयर एज व्हेन वी गो फॉर मल्टी स्टोरीड क्रॉप्स, इसमें क्या होती है, जो रूट की लेंथ होती है दैट इज वेरिएबल। ओके, कुछ शैलो रूटेड क्रॉप्स होंगी, कुछ डीप रूटेड क्रॉप्स होंगी, तो जो भी हमने वाटर सप्लाई करा, जो भी इरिगेटेड वाटर दिया, वो सारे ही रूट जोन से वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो दैट वे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, हायर एफिशिएंसी हो रहा है जितना भी हम इनपुट उसमें लगा रहे हैं। इंटेंसिव इनपुट यूज, सो एक होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग, एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग में मतलब बहुत बड़े लैंड एरिया में हम कम इनपुट यूज करके जो भी है प्रोडक्ट लेते हैं। इंटेंसिव इनपुट यूज मतलब हम छोटे से एरिया में ही ज़्यादा इनपुट यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। तो इंटेंसिव इनपुट यूज मतलब कि पर यूनिट इनपुट जो हम डाल रहे हैं उसमें से आउटपुट ज़्यादा मिलना। ओके, सो हर एक इनपुट जो है वो इंटेंसिवली यूज हो रहा है। Then sustainability of farm resources and environment, and this way क्या है, जब हम थोड़ा सा ही एरिया यूज कर रहे हैं फॉर दिस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो ये क्या होगा, इट विल बी मोर सस्टेनेबल। मतलब वहाँ पर क्या अलग अलग क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है, तो वो क्रॉप्स क्या होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को अगर लेग्यूमिनस क्रॉप है तो वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रही है, उस हिसाब से दिस होल ऑफ द फार्म जो है उसका सिस्टम एक बन गया, इकोलॉजिकल सिस्टम बन गया, एंड दैट इज सस्टेनेबल। ओके, then important points of multi-layer farming are that maximum use of solar energy। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम कहीं पर वाइड स्पेस्ड क्रॉप्स लगा देते हैं, किसी फील्ड, कोई एक फील्ड है, ठीक है, वहां पर हम वाइडली स्पेस्ड क्रॉप्स लगाते हैं, तो ये जो बीच का इंटर स्पेस है, यहाँ पर जो भी सोलर एनर्जी गिर रही है दैट इज ऑफ नो यूज। यहाँ पर तो क्रॉप्स लगी हैं वो यूटिलाइज कर लेंगी जितना भी सोलर एनर्जी आ रहा है, लेकिन इंटर रो स्पेसेस की जो भी उसमें सोलर एनर्जी आ रही है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। वेयरएज इसमें मल्टी लेयर फार्मिंग में क्या है, हमने यहाँ पर वाइडली स्पेस्ड क्रॉप के बीच में भी क्रॉप्स लगा रखी है, एंड अलग अलग हाइट पे भी क्रॉप्स लगा रखी है ना, कुछ है ट्रीज है तो वो अपना स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, फिर इसके नीचे हमने दूसरी क्रॉप लगा रखी है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सपोज दिस इज अनदर क्रॉप, देन वी हैव द थर्ड क्रॉप। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की सनलाइट को ना हैम्पर नहीं कर रहे हैं, दिस विल अलाउ जितनी भी सनलाइट है, ये हम ऐसी क्रॉप्स चूज करते हैं सो दैट कि जो लाइक सपोज वी ग्रो अ पपाया ट्री। ओके, सो पपाया ट्री के जो भी लीव्स होती हैं वो इतना ज़्यादा सोलर लाइट जो है वो कंज्यूम नहीं करते, मतलब होंगी भी बट दे आर लाइक वाइडली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है, तो वहां से सनलाइट जो है नीचे आ सकती है। नाउ सम क्रॉप्स दैट आर शेड लविंग, तो वहां पर उनको उतनी ही लाइट प्रोवाइड होगी जितनी उनको जरूरत होगी, तो उस हिसाब से सनलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है इन दिस मल्टी स्टोरेड फार्मिंग, और मैक्सिमम यूज होता है सोलर एनर्जी का, कहीं पर भी ये लाइक वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। देन क्रॉप शुड हैव डिफरेंट रूटिंग पैटर्न, जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि उनका जो रूटिंग पैटर्न है, कुछ होंगी जो शैलो रूटेड क्रॉप्स होंगी, कुछ होंगी जो
डीप रूटेड क्रॉप्स होंगी, ठीक है। सो ऐसे हम क्रॉप्स उसमें चूज करते हैं, यू नो, लाइक यू कैन टेक जिंजर। तो जिंजर क्या होती है, थोड़ा शेड लिविंग क्रॉप होती है, एंड इसका जो भी प्रोडक्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। इसके साथ आप पपाया ट्री लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी यू नो कुकुरबिटेसी फैमिली की जो भी कोई गॉड लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्रॉप्स आप लगा सकते हो। तो तीनों का क्या है, पैटर्न अलग है। ये जो होगी ये अंडरग्राउंड होगी क्रॉप जिंजर, ठीक है। फिर जो गार्ड, या सपोज बॉटल गार्ड का ही लगा दिया हमने, ठीक है। सो बॉटल गार्ड क्या होगा, उसके ऊपर उसकी वेन जो होती है, बेल और लता जैसे कहते हैं, वो चली जाएगी, एंड दैट विल ऑक्यूपाई अनदर स्पेस, अनदर। फिर जो हमारा पपाया है वो ऊपर जाके लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, तीनों का रूटिंग पैटर्न भी डिफरेंट है, तीनों की हाइट भी डिफरेंट है, एंड वो अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन। सो इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है दैट शुड ऑल्सो बी डिफरेंट, ताकि हमें पूरे साल भर में हम हार्वेस्ट करते रहें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, एंड उसको मार्केट करते रहें, सो दैट वी गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। देन हायर प्रोडक्टिविटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर लैंड एरिया क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इससे ही क्या होगा, द फार्मर विल हैव मोर ऑफ अर्निंग। देन कमिंग टू एडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज रिड्यूस्ड। हाउ इज इट रिड्यूस्ड, कि हमें जो एक लैंड एरिया है उसमें टिलेज ऑपरेशन एक ही बार करना पड़ेगा, है ना, एक ही बार उसको लाइक प्लोइंग वगैरह कर दी, फिर उसके बाद हम उसमें क्रॉप्स ग्रो ही करते जाते हैं, एंड वो क्रॉप्स ग्रो करते हुए ही उसमें जो है, लाइक व्हेन यू अपरूट एनी वन क्रॉप, लाइक सपोज आपने स्पिनच उसमें लगा दिया है, ठीक है। सो जब आप उसको अपरूट करोगे तो उसी से क्या होगी, सॉइल जो होगी वो नो पल्वराइज हो जाएगी, या फिर वो अपसाइड डाउन जो हो जाएगा वो उसकी अपरूटिंग के टाइम पे ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत सारी चीज़ों में रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो अगर हम लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो हमारा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा। ऑल्सो जब हम इरिगेशन दे रहे हैं तो जितना भी हम अगर हम वहाँ पर हमने एक ही क्रॉप लगाई होती तो उतना ही हम इरिगेशन उस क्रॉप के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लाइक 4-5 क्रॉप अगर हमने एक साथ ग्रो करी हैं तो उसमें भी हम उतना ही वाटर दे रहे हैं, या फिर थोड़ा सा ही ज़्यादा हम वाटर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, हमारा क्रॉप कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। देन वीड मैनेजमेंट इज ईजियर, बिकॉज जो ग्राउंड है दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद वन और दी अदर वेजिटेशन, ठीक है। क्योंकि हर मतलब हम इसमें इंटेंसिवली ग्रो करते हैं, जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ग्राउंड क्या होता है, हमेशा कवर्ड रहता है, एंड कवर्ड रहने की वजह से इट विल नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वीड्स टू ग्रो, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें वीड मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। 2-4 थोड़ा बहुत जो वीड्स आ भी गए तो यू कैन गो फॉर हैंड वीडिंग। Then it prevents the water loss due to evaporation, because पूरा ground covered है with the different kinds of vegetation, तो evaporation के chances कम होते हैं, ठीक है। जितना भी water होता भी है ground में that is utilized by the crops. Then ecological balance is maintained. डिफरेंट क्रॉप्स जब ग्रो करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दे विल मेंटेन अ बैलेंस, दे विल मेंटेन अ सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करेंगे, एंड उससे बैलेंस हो जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज मोर सस्टेनेबल। देन इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। तो अगर कोई एक क्रॉप फेल भी हो गई है तो हमारे पास दूसरी क्रॉप है उसको सपोर्ट करने के लिए, और यू कैन से फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ही विल नॉट हैव दैट मच ऑफ इकोनॉमिक लॉस। So this was it for multi-storied farming, ठीक है। आगे आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप ये वीडियो पॉज कर करके आंसर क्वेश्चंस देख सकते हैं, एंड उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ओके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, and this is question number 5. Okay, so there are 5 questions for you to answer in the comment box. This is it for today's video.
ओके अगर आपको और चाहिए कि ऐसे ही और कोई टॉपिक पे हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. विल ट्राई टू मेक अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन दैट. बाकी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.